नमस्कार छात्र मित्रों, कैसे हैं आप सब? मजे में? आज मैं यास्मीन बहन, जिला राजकोट, तालुका जामकंडोरना, गांव थोराड़ा से कक्षा 7 हिंदी विषय आप सबका स्वागत करती हूँ। बस तो सबसे पहले हम हिंद देश के निवासी इकाई को पढ़ेंगे। तो इसमें हमें जानना है कि कविता का शीर्षक हमें क्या बताता है। तो चलिए हम तैयार होते हैं। हिंद देश के निवासी, हिंद देश यानी भारत देश। और निवासी का अर्थ होता है वहां रहने वाले। तो हमारा शीर्षक है हिंद देश के निवासी। इसका अर्थ होता है भारत में रहने वाले, मैं और आप और हम सब, हमारे सबकी बात की गई है। यहाँ काव्य में कवि ने कहा है कि हिंद देश के निवासी की एकता, विविधता, रंग, रूप, जाति, भेद भाव यानी कि कोई भी विविधता हो उसमें हम एक बनकर कैसे रहते हैं। तो इकाई 5 हिंद देश के निवासी। तो सबसे पहले हम काव्य का गान करेंगे। आप तो अपनी कापी निकालिए और उसमें काव्य 5 हिंद देश के निवासी खोलिए। तो मैं अब काव्य का गान करूंगी, आप सब लोग सुनिएगा। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेद भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेद भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में कहे। बस प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में कहे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेद भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि टेर प्यारी, कोयल की कूक प्यारी, पपी है कि टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेद भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, जाके मिल गई सागर में कोई सब एक है। जाके मिल गई सागर में कोई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेद भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेद भाषा चाहे अनेक है। हमने काव्य का गान सुना, आपने भी अपनी कापी में देखा होगा काव्य।
बहुत ही प्यारा काव्य है हिंद देश के निवासी। अब हम काव्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, पहले हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, यानी कि हिंदुस्तान में जन यानी लोग। हिंदुस्तान में जो लोग है, जो जन है, वो सब एक है। अब अपने कवि ने क्या कहा है? हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, चाहे उसका रंग रूप अलग अलग हो, रंग रूप वेश भाषा चाहे अलग हो। रंग रूप वेश भाषा अब हम रंग यानी किसी का रंग सांवला होगा, किसी का गोरा होगा, किसी का काला होगा, तो भी हमारा रूप कैसा है? हम अधिक सुंदर होगे, बेरूप होगे, तो भी और हम कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे वो गुजराती हो, हिंदी हो, मराठी हो, बंगाली हो, और हमारा वेश यानी के पहनावा, हम कोई भी वस्त्र यानी के पहनते हो, फिर भी हम सब एक है। यहाँ कवि ने विविधता में एकता की बात की है कि हमारे अंदर कोई भी विविधता क्यों ना हो, मगर भारत देश की विशिष्टता यही है कि हम सब अलग हैं, फिर भी हम सब एक है। अब हम आगे देखते हैं। तो कवि हमें विविध प्राकृतिक तत्वों से बताते हैं कि हम कैसे एक हुए। तो के कवि ने अब फूलों की बात की है। आपने कविता में देखा होगा कि कविता में दूसरी पंक्ति क्या है? तो के बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल उनके माला में एक है। यानी बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि फूलों के नाम है। फूल काफी सारे हैं, उसके रंग, उसके रूप, उसकी सुगंध अलग अलग है, मगर जब वो फूल माला में पिरोए जाते हैं तो वो अपना अस्तित्व भूलकर एक माला बन जाते हैं। इसी तरह हम भारतीयों को भी अपने विभिन्नता को भूलकर एक माला में, एक सूत्रता में पिरोना है। अब कवि हमें कहते हैं कि हम सब फूल की भांति तो एक हुए हैं, अब पंछी हो, तो कि हम सब भारतवासी हैं। जिस तरह पंछी होते हैं उसी तरह हम भी पंछियों से कुछ सीख लें। आगे कवि ने बताया है कि कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। कूक और टेर बोला ही नहीं। कोयल की आवाज और टेर यानी पपीहे की पुकार। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। यानी कोयल जो गीत गाती है उसकी आवाज बहुत ही सुंदर होती है, और पपीहा जो टेर लगाता है, पपीहा जो आवाज करता है, वो भी बहुत ही प्यारी होती है। गा रही तराना बुलबुल, तराना यानी गीत। जिस तरह से कोयल, बुलबुल सब गीत गाते हैं, वो तराना गीत गाते हैं, उसका नाम एक ही होता है। यानी मानव जाति में जो भी धर्म, संस्कृति में विविधता होती है, आखिर में वो सब एक ही होते हैं। अब हम नदी के उदाहरण से जानेंगे कि कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। तो चलिए अब नदियों की बात करते हैं। आपको पता है कि काव्य में काफी सारे नदियों के नाम दिए गए हैं। गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। ये हमारे भारत देश की विभिन्न नदियां हैं जो कहीं कहीं से बहती हुई आती है। तो नदियां हैं, उसका उद्गम स्थान चाहे कोई भी हो, कोई भी पहाड़ से निकलती हो, मगर वो कठिनाई से अपना रास्ता ढूंढ कर आखिर में सागर से मिल जाती है। उसका ध्येय यही होता है कि वो कोई भी मुश्किल हल कर वो सागर से मिलती है। तो कवि ने हमें क्या कहा है कि हम कोई भी राज्य से हो, कहीं से भी क्यों ना हो, हम धीरे धीरे अपना रास्ता बनाकर मुश्किलों के सामना कर आखिर भारत देश में मिल जाते हैं। तो नदियाँ
हमें यही सीख देती है कि हम अपने गोल को, हम अपने लक्ष्य को, अपने भारतीयत्व को आगे बढ़ाए। आखिर में हम अपने धर्म की ओर जाते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, मनुष्य का धर्म। हर मनुष्य भारत में अपने धर्म से प्यार करता है। और धर्म की बात ले तो कवि ने कहा है, तो धर्म के बारे में कहा है कि धर्म है निराला जिनका सार वही है, धर्म है निराला उनका सार वही है, पंथ है निराले उसकी मंजिल तो एक है। ये मानवता के ऊपर कवि ने कहा है कि हम सब, धर्म हमारा कोई भी हो, हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे पारसी, मगर हमारे धर्म है वो हमें एक ही बात सिखाते हैं कि मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहिए। उसी तरह हम काफी सारे पंथ में बिखरे हुए हैं। पंथ भी हमारे अलग अलग और निराले हैं, अनूठे हैं, मगर हमारा लक्ष्य, हमारी मंजिल एक ही है कि हम भारतीय है। हम कोई भी जाति पाति धर्म भेद यानी कि उसका मोह छोड़कर हम सब एक भारतीय बन जाए तो हम सब प्रगति कर सकते हैं, हमारी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें इस सुंदर कविता में यही सीख दी गई है। तो मैंने यहाँ आपको पूरी कविता समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सबने इस कविता को समझा होगा, पढ़ा होगा, मगर इस कविता को आप अपने कंठस्थ भी कर सकते हैं। इसका एक पंक्ति का मैं आपको राग बता देती हूँ, तो सुनिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये काव्य की पंक्ति मैंने YouTube से ली है। आप भी उसका राग मोबाइल के द्वारा सुन सकते हैं और कंठस्थ कर सकते हैं। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। जय हिंद।